हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और ये है गूगल पिक्सल 6 और आज की इस वीडियो में हम गूगल पिक्सल 6a का फर्स्ट फ्यू 25 प्लस बेसिक बट इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड सेटिंग्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सेटिंग्स में, सिस्टम सेटिंग्स में, जेस्चर्स से। पिक्सल 6 में आपको काफी सारे जेस्चर्स मिल जाता है, जैसे कि क्विक टैप का फीचर मिल जाता है, मतलब कि आप बैक पे डबल टैप करके जो है ना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीनशॉट लेना हो गया, वॉइस असिस्टेंट को इनेबल करना हो गया, टॉर्च इनेबल करना हो गया, मीडिया को प्ले पॉज करना हो गया, तो वो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी स्क्रीन पे हैं, जस्ट डबल प्रेस करेंगे पावर बटन को और आप अपने कैमरा को ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से शेक करके आप फ्रंट कैमरा और फिर से शेक करके आप रियर कैमरा में स्विच कर सकते हैं। तो ऐसा ही आपको काफी सारा जेस्चर्स जो है ना यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। टैप टू वेक का फीचर आपको मिल जाता है, लिफ्ट टू वेक या रेस टू वेक का फीचर मिल जाता है, फ्लिप टू साइलेंट या फ्लिप टू डीएनडी का फीचर मिल जाता है, वन हैंडेड मोड आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो सारा ही। और इसके अलावा भी जो जेस्चर्स आपको पिक्सल 6 में मिलता है वो एक डेडिकेटेड वीडियो में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, जिसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पिक्सल 6 के होम स्क्रीन पे भी कुछ सजेस्टेड ऐप शो कर रहा है। इसके अलावा अगर हम ऐप ड्रॉअर में जाते हैं तो यहाँ पे भी लाइन के नीचे कंप्लीट ऐप लिस्ट है, बट ऊपर में कुछ सजेस्टेड ऐप शो कर रहा है। तो अगर आपको ये ऐप सजेशन नहीं चाहिए, आप होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करेंगे, होम सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको सजेशन के ऊपर टैप करना है। यहाँ पे आपको मिलता है सजेशन इन ऑल ऐप लिस्ट। अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो फिर ऑल ऐप लिस्ट या ऐप ड्रॉअर में आपको कोई ऐप सजेशन नहीं देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सजेशन ऑन होम स्क्रीन, इसको अगर आप डिसेबल कर देते हैं उसके बाद आपको होम स्क्रीन पे भी कोई सजेस्टेड ऐप नहीं शो कर रहा है और ऐप ड्रॉअर में भी कोई सजेस्टेड ऐप शो नहीं कर रहा है। पिक्सल 6 में बाय डिफॉल्ट गूगल डिस्कवर इनेबल रहता है, मतलब कि होम स्क्रीन पे स्वाइप राइट करके आप गूगल डिस्कवर जो है वो यूज कर सकते हैं। बट अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं, होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप कीजिएगा, होम सेटिंग में जाइएगा, स्वाइप टू एक्सेस द गूगल ऐप को आपको डिसेबल कर देना और आप गूगल डिस्कवर को डिसेबल कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप अपने पिक्सल 6 में जब भी कोई ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके ऐप ड्रॉअर में एज वेल एज आपके होम स्क्रीन पे भी ऐड हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ऐप ड्रॉअर में ऐड हो, होम स्क्रीन पे ऐड ना हो, तो होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप कीजिएगा, होम सेटिंग में जाइएगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऐड ऐप आइकन टू होम स्क्रीन, इसको आपको डिसेबल कर देना है। होम स्क्रीन सेटिंग से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अपने पिक्सल 6 में ऑटो रोटेशन इनेबल किए हुए हैं और ऑटो रोटेशन अगर इनेबल रहता है और किसी ऐप को अगर हम ओपन करते हैं, यहाँ पे अगर हम अपने फोन को रोटेट करते हैं तो वो ऐप तो रोटेट हो गया, बट अगर हम होम स्क्रीन पे जाते हैं तो मेरा होम स्क्रीन जो है वो रोटेट नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं होम स्क्रीन को भी रोटेट करना तो आप होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप कीजिएगा, होम सेटिंग में जाइएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन, इसको आपको इनेबल कर देना है और उसके बाद देख सकते हैं कि आप अपने होम स्क्रीन को भी रोटेट कर सकते हैं, अपने फोन को लैंडस्केप मोड में आप कंप्लीटली इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम पिक्सल 6 के होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करते हैं, वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको वॉलपेपर चेंज करना है, चेंज वॉलपेपर पर टैप करके आपको काफी सारा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अलग अलग तरीके का आप वॉलपेपर यूज कर सकते हैं और उन्हीं वॉलपेपर के अकॉर्डिंग जो है ना आपको यहाँ पे वॉलपेपर कलर्स देखने के लिए मिल जाता है। बेसिकली जो भी आप वॉलपेपर यूज करते हैं ना, उसके बेसिस पे आपको कुछ यहाँ पे कलर पैलेट का ऑप्शन मिल जाता है या थीम का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके फॉन्ट में, ऐप आइकन पे, कंट्रोल सेंटर में, आपके यूआई में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको डार्क थीम को इनेबल का ऑप्शन मिलता है। सिस्टम वाइड डार्क मोड है, मतलब यहाँ से अगर आप डार्क मोड को इनेबल कर देते हैं तो जो भी ऐप डार्क मोड सपोर्ट करता है उसमें भी आपको डार्क मोड का इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। बट हमको पिक्सल 6 का डार्क मोड उतना अच्छा नहीं लगा। पिंच ब्लैक कलर जो है ना वो सिर्फ आपको कंट्रोल सेंटर में देखने के लिए मिलता है और ये अगर आप डार्क मोड को डिसेबल भी रखते हैं ना तो भी आपका कंट्रोल सेंटर पिंच ब्लैक में ही रहता है। तो यहाँ पे हमको डार्क मोड जो है ना उतना इफेक्टिव नहीं लगा, आपको हर एक जगह ग्रे कलर ही देखने के लिए मिलेगा, पिंच ब्लैक जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। पिक्सल 6 से आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पे रन कर रहा होता है, बट जब आप इसको बॉक्स से निकालेंगे ना तो आपको एंड्रॉइड 13 का अपडेट मिल जाएगा। उस 13 के अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे थीम्ड आइकन का एक फीचर देखने के लिए मिलता है। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो जो भी सिस्टम एप्स है ना उसमें थीम के बेसिस पे आपको आइकन्स जो है वो चेंज देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आइकन देखने के लिए मिल जाता है और ये जो थीम्ड आइकन वाला फीचर है ना ये सिर्फ आपके होम स्क्रीन एप्स के लिए ही वर्क करेगा। इसके अलावा कुछ सिस्टम एप्स जो सपोर्टेड है उन्हीं के साथ ये वर्क करेगा। एंड लास्ट, यहाँ पे आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल में अपग्रेड का ऑप्शन मिल जाता है, तो होम स्क्रीन पे जो अपग्रेड है उसको आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉइड फोन हो या आईफोन हो, सभी में आपको विजेट का सपोर्ट मिल जाता है। बट पिक्सल 6 में काफी एक यूजफुल विजेट लगा हमको। जैसे अगर आप विजेट में जाते हैं एंड यहाँ पे अगर आप बैटरी के ऊपर टैप करते हैं ना तो इस तरीके का आपको एक विजेट देखने के लिए मिल जाता है। एंड इस बैटरी विजेट में आप अपने पिक्सल 6 का एज वेल एज जो भी ब्लूटूथ एक्सेसरीज आपके फोन से कनेक्टेड है उन सारे का बैटरी आप देख सकते हैं। इस तरीके का ये विजेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्सल 6 का बैटरी शो कर रहा है। इसके अलावा जो कनेक्टेड ईयरफोन है उसका बैटरी भी यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा जो भी अदर डिवाइसेस कनेक्टेड रहेगा वो सारा कुछ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हम आपको बताने वाले पिक्सल 6 का कुछ अडेप्टिव फीचर्स जो कि सेंसर बेस्ड होता है या फिर हम लोगों के यूसेज एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली कस्टमाइज हो जाता है ताकि हम लोगों को बेटर एक्सपीरियंस मिल सके। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जाते हैं फोन के सेटिंग में, नेटवर्क एंड इंटरनेट में, तो यहाँ पे आपको मिलता है अडेप्टिव कनेक्टिविटी। तो अगर आप अडेप्टिव कनेक्टिविटी को इनेबल रखते हैं तो आपका डिवाइस जो है ना वो
ऑटोमेटिकली नेटवर्क कनेक्शंस को मैनेज करेगा और आपको डिवाइस परफॉर्मेंस एज वेल एज बैटरी लाइफ दोनों ही इंप्रूव देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बैटरी से रिलेटेड भी कुछ अडेप्टिव फीचर्स मिल जाता है। जैसे अगर हम बैटरी सेटिंग में जाते हैं अडेप्टिव प्रेफरेंस में, तो यहाँ पे अडेप्टिव चार्जिंग का आपको फीचर मिल जाता है। तो अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो अगर आप बहुत लंबे समय तक अपने फोन को चार्ज करते हैं, मतलब कि अगर आप हमेशा ओवरनाइट अपने पिक्सल 6a को चार्ज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका पिक्सल 6a जो है ना चार्जिंग स्पीड को उसी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर देगा, ताकि जब आप अपने फोन को सुबह चार्ज से निकाले तो आपका पिक्सल 6a जो है आपको फुल चार्ज देखने के लिए मिले। तो अगर आप अपने पिक्सल 6a को ओवरनाइट चार्ज करते हैं तो आपको अडेप्टिव चार्जिंग फीचर यूज करना चाहिए, ताकि बैटरी हेल्थ जो है वो लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रहे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अडेप्टिव बैटरी का एक फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को इनेबल रखते हैं तो आपका फोन जो है वो आपके यूसेज के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट हो जाएगा और आपको बेटर बैटरी लाइफ जो है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको अडेप्टिव साउंड का एक फीचर मिलता है। तो अगर आप अडेप्टिव साउंड को इनेबल रखते हैं तो पिक्सल 6a का माइक्रोफोन जो है ना ये एनालाइज करेगा कि आप अपना पिक्सल 6a किस जगह पे यूज कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है ना साउंड क्वालिटी इंप्रूव्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। जो साउंड क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली जो है ना इक्वलाइज हो जाएगा आपके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। एंड लास्ट अडेप्टिव फीचर आपको डिस्प्ले सेटिंग में मिल जाता है अडेप्टिव ब्राइटनेस का। अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो आपका एम्बिएंट ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग आपके फोन का स्क्रीन ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम नोटिफिकेशन सेंटर ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन आया है। अगर हम यहाँ पे क्लियर ऑल पे टैप कर देंगे तो सारा नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा और बाद में हम उस नोटिफिकेशन को नहीं देख सकते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन है, अगर आप बाद में भी अपने नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना है, नोटिफिकेशन सेटिंग में, नोटिफिकेशन हिस्ट्री में, और यहाँ पे आपको यूज नोटिफिकेशन हिस्ट्री को जस्ट इनेबल कर देना है। उसके बाद अगर आप नोटिफिकेशन सेंटर ओपन करके इस क्लियर ऑल पे टैप भी कर देते हैं, सारे नोटिफिकेशंस को क्लियर भी कर देते हैं और अपने फोन के सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे टैप करते हैं ना, तो वो जो नोटिफिकेशन आप क्लियर किए हैं वो बाद में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब आप अपने गूगल पिक्सल 6a को सेटअप करते हैं ना तो यहाँ पे आपको स्टेटस बार में बैटरी का ग्राफिकल आइकन तो दिख रहा है बट बैटरी परसेंटेज नहीं दिख रहा है। तो बैटरी परसेंटेज अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो अपने फोन के सेटिंग में जाइएगा, बैटरी सेटिंग में बैटरी परसेंटेज को यहाँ से आप इनेबल करके स्टेटस बार में इस तरीके से बैटरी परसेंटेज जो है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पिक्सल 6a जो है वाइब्रेशन मोड में है, बट होम स्क्रीन पे कहीं पे भी ये पता नहीं चलता है कि मेरा फोन जो है वाइब्रेशन मोड में है कि रिंगटोन मोड में है। तो अगर आप स्टेटस बार में वाइब्रेशन मोड का इंडिकेटर चाहते हैं तो आप सेटिंग में आइएगा, साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में सबसे नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऑलवेज शो आइकन व्हेन इन वाइब्रेट मोड, इसको आपको इनेबल कर देना है। अब आप देख सकते हैं स्टेटस बार में इस तरीके का वाइब्रेशन मोड का एक इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है। जब हम इसको नॉर्मल रिंगटोन मोड में ले आते हैं तो वो वहां से डिसेबल हो जाता है। नेक्स्ट आपको पिक्सल 6a में लाइव कैप्शन का फीचर मिल जाता है। लाइव कैप्शन फीचर को यूज करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है, साउंड एंड वाइब्रेशन में, एंड यहाँ पे आपको लाइव कैप्शन का फीचर मिलता है। इसको जस्ट यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। लाइव कैप्शन फीचर को इनेबल या डिसेबल करने के लिए आप वॉल्यूम अप या डाउन बटन के ऊपर टैप करेंगे एंड यहाँ पे भी आपको जो है ना बटन मिलता है, इसके ऊपर टैप करके भी आप लाइव कैप्शन को डिसेबल या लाइव कैप्शन को इनेबल कर सकते हैं। और ये जो लाइव कैप्शन का फीचर है ना ये फिलहाल कुछ सेलेक्टेड लैंग्वेज के साथ ही काम करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ लैंग्वेजेस है जिनके साथ आप लाइव कैप्शन को यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइव कैप्शन जो है वो इनेबल्ड है। और यहाँ पे अगर हम मेरा कोई रिकॉर्डेड वीडियो है, ऑफलाइन वीडियो है, इंग्लिश में है, यहाँ पे अगर हम इसको इनेबल, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लाइव कैप्शन जो है वो आपके ऑफलाइन वीडियो के साथ, मतलब कोई रिकॉर्डेड वीडियो अगर इंग्लिश में है तो उसका भी आपको लाइव कैप्शन मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आप सबटाइटल्स या कैप्शन जो है वो इनेबल कर सकते हैं, लाइव कैप्शन। और अगर आपको लाइव कैप्शन को डिसेबल करना है तो वॉल्यूम अप या डाउन बटन के ऊपर टैप कीजिएगा, इस बटन के थ्रू आप लाइव कैप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में जाते हैं ना तो यहाँ पे आपको एक नाउ प्लेइंग का फीचर मिलता है। तो अगर आप इस नाउ प्लेइंग को इनेबल करके रखते हैं और अगर आप अपने फोन के लॉक स्क्रीन पे हैं एंड यहाँ पे अगर आपके आसपास कोई भी म्यूजिक प्ले हो रहा होगा ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पे वो म्यूजिक जो है वो नेम के साथ शो करेगा। इसके अलावा इस म्यूजिक के ऊपर अगर आप टैप करेंगे, अपना फिंगरप्रिंट यहाँ पे देते हैं तो उस म्यूजिक को आप कहाँ कहाँ पे प्ले कर सकते हैं वो सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम पिक्सल 6a के डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको पिक्सल 6a में जो है ना एक ओलेड डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे अगर आप लॉक स्क्रीन सेटिंग में जाएंगे तो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो इनेबल कर सकते हैं। ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो, इसको आपको इनेबल करना है। उसके बाद आप अपने फोन को अगर स्क्रीन ऑफ रखते हैं तो इस तरीके का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है आप देख पाएंगे। एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो टाइम, डेट, वेदर, जो ऐप का नोटिफिकेशन आया है वो ऐप का आइकन आप देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट आप देख सकते हैं, एंड
बैटरी परसेंटेज जो है वो आप देख सकते हैं। एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग में ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर के नीचे जो है ना आपको टैप टू चेक फोन एंड लिफ्ट टू चेक फोन का फीचर मिल जाता है, मतलब कि टैप टू वेक और रेज टू वेक का फीचर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आप जो भी फीचर यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, और ये सेम सेटिंग आपको जेस्चर्स में भी मिल जाता है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे टैप टू चेक फोन अगर हम इनेबल रखे हैं और हम अपने फोन के स्क्रीन ऑफ कंडीशन में जस्ट यहाँ पे अगर हम स्क्रीन के ऊपर टैप करेंगे तो इस तरीके से हम इसको वेक कर सकते हैं टैप करके। अगर आप अपने लॉक स्क्रीन पे कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, जहां से आप अपना नेम या कोई भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है जो लॉक स्क्रीन पे भी कोई भी देख पाए तो उस चीज को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जैसे हम एक टेक्स्ट ऐड किए, इसको हम सेव कर दिए, और अब अगर हम अपने फोन के लॉक स्क्रीन पे जाते हैं तो यहाँ पे जो है ना आपको टेक्स्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो अपने लॉक स्क्रीन पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको डिस्प्ले सेटिंग में कुछ और इंपॉर्टेंट सेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। जैसे अगर हम स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन अटेंशन का एक सेटिंग देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप इस स्क्रीन अटेंशन फीचर को इनेबल किए हुए हैं तो आपका फोन का स्क्रीन तब तक ऑफ नहीं होगा जब तक आप अपने फोन के स्क्रीन को देख रहे हैं, भले ही आप स्क्रीन टाइम आउट कितना भी कम क्यों ना सेलेक्ट किए हुए हो। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पिक्सल 6a का जो फॉन्ट है वो काफी ज्यादा बोल्ड है। बाय डिफॉल्ट ये इतना बोल्ड नहीं होता, तो डिस्प्ले सेटिंग में डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट में जाना है, बोल्ड टेक्स्ट जो है इसको आपको इनेबल कर देना है। बाय डिफॉल्ट पिक्सल 6a का जो फॉन्ट है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, बोल्ड टेक्स्ट इनेबल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट का, तो अगर आप इसको इनेबल करना चाहें तो आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो कॉन्ट्रास्ट है वो इंक्रीज देखने के लिए मिल जाएगा फॉन्ट्स का। नेक्स्ट डिस्प्ले सेटिंग में जो है आपको 3 कलर मोड्स देखने के लिए मिल जाता है, नेचुरल, बूस्टेड एंड अडैप्टिव। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको पिक्सल 6a में डिस्प्ले सेटिंग में ऑटो रोटेट स्क्रीन के ऊपर अगर आप टैप करते हैं ना तो यहाँ पे आपको एक फेस डिटेक्शन का फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को इनेबल करके रखते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी मेरा फोन का स्क्रीन जो है वो रोटेट हो गया, बट अब अगर हम अपने फेस को रोटेट कर देते हैं और हम अपने डिस्प्ले को रोटेट करते हैं तो मेरा जो डिस्प्ले है वो रोटेट नहीं होता है। तो अगर आप ऑटो रोटेट स्क्रीन में फेस डिटेक्शन को इनेबल कर देते हैं ना तो आपके फेस को ये डिटेक्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंग ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड में रोटेट होता है। और ये फीचर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा अगर आप लेट के अपने बेड पे अपने फोन को यूज करते हैं। तो मेरे को ये फेस डिटेक्शन का फीचर काफी यूजफुल लगा। आपको ये फीचर कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन बताइएगा। अगर आप यूज कर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप अपने पिक्सल 6a में कोई भी टेम्पर्ड ग्लास यूज कर रहे हैं और उसके बाद आपको लगता है कि टच सेंसिटिविटी जो है वो थोड़ा सा घट गया है तो आप जो है ना टच सेंसिटिविटी को डिस्प्ले सेटिंग में इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आपको इंक्रीज टच सेंसिटिविटी का ऑप्शन मिलता है, इसको जस्ट यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अपने गूगल पिक्सल 6a में कॉल्स को वॉइस के थ्रू आंसर कर सकते हैं या डिक्लाइन कर सकते हैं, अलार्म को स्टॉप या स्नूज कर सकते हैं। और उसको इनेबल करने के लिए आपको जस्ट सेटिंग में जाना है, ऐप सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पे आपको असिस्टेंट पे टैप करना है, क्विक फ्रेजेस पे टैप करना है एंड यहाँ पे आपको अलार्म एंड टाइमर को इनेबल कर देना है, इनकमिंग कॉल को इनेबल कर देना है, आंसर, डिक्लाइन, या इस तरीके से आप कॉल को एंड कर सकते हैं। या फिर टाइमर या अलार्म को आप स्टॉप या स्नूज कर सकते हैं, स्टॉप। तो इस तरीके से आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। बट ये जो वॉइस फ्रेजेस वाला फीचर है ना, चाहे कॉल को आंसर करना हो या कॉल को डिक्लाइन करना हो या अलार्म को स्टॉप या स्नूज करना हो, उतना हमको क्विक नहीं लगा ये। अगर आपके फोन में कोई कॉल आ रहा है, रिंगटोन प्ले हो रहा है ना, तो आपको वॉइस काफी लाउड रखना पड़ेगा, आंसर आपको काफी लाउडली बोलना पड़ेगा। और अगर आपके फोन में अलार्म बज रहा है, आपको स्टॉप करना है, तो वहां पे भी आपको जो वॉइस है वो काफी लाउड रखना पड़ेगा और जो एक्शन परफॉर्म होता है ना वो बहुत ही क्विकली परफॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पिक्सल 6a के काफी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर के बारे में बताएंगे। कुछ वैसे लोग होते हैं जो आपका फोन किसी ऐप को यूज करने के लिए आपसे फोन मांगते हैं और फिर दूसरे ऐप में वो स्विच कर जाते हैं या आपके फोन को एक्सप्लोर करने लगते हैं। तो वैसे लोगों के लिए ऐप पिनिंग का एक फीचर होता है, मतलब कि आप स्पेसिफिक ऐप उनको पिन करके दे सकते हैं और वो उस ऐप के अलावा किसी और ऐप को या आपके फोन को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको आपके फोन के सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद सिक्योरिटी सेटिंग में जाना है, सबसे नीचे एडवांस सेटिंग में जाना है, ऐप पिनिंग को आपको यहाँ से इनेबल कर देना है, ओके के ऊपर टैप करना है। अब जैसे कोई पर्सन मेरे से प्ले स्टोर यूज करने के लिए फोन मांगता है तो यहाँ पे हम प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम रिसेंट्स में जाएंगे, प्ले स्टोर के आइकन के ऊपर टैप करेंगे, पिन के ऊपर हम टैप कर देंगे और यहाँ पे गॉट इट के ऊपर टैप कर देंगे। अब वो आदमी सिर्फ प्ले स्टोर ही यूज कर सकता है जिसको हम ये फोन देंगे। अब आप इस प्ले स्टोर से बाहर नहीं आ सकते, यहाँ पे कोई भी बैक का बटन जो है वो काम नहीं करेगा, आप स्वाइप अप नहीं कर सकते, आप कंट्रोल सेंटर ओपन नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ प्ले स्टोर आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी ऐप को पिन करके दे सकते हैं। इस ऐप से अगर बाहर आना है, आप नेविगेशन जैसे यूज कर रहे हैं, जस्ट स्वाइप अप एंड होल्ड करके
करके रखेंगे एंड उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट पिन पैटर्न पासवर्ड देना होगा और उसके बाद ऐप अनपिन्ड हो जाएगा, उसके बाद फोन नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम गूगल पिक्सल 6 से में कीबोर्ड ओपन करते हैं तो कीबोर्ड से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। जैसे आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पे आप ऊपर वाला जो बटन्स है ना, इसी में नंबर्स भी इंटीग्रेटेड है, बट अगर आप नंबर्स के लिए एक अलग से रो चाहते हैं तो आपको जो है ना अपने कीबोर्ड के सेटिंग में आना है, प्रेफरेंसेस पे टैप करना है, नंबर रो को आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। अब अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड ओपन करें तो आप देख सकते हैं कि नंबर के लिए यहाँ पे हमको अलग से एक रो मिल जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कीबोर्ड पे जो है ना इस तरीके से ग्लाइड टाइपिंग जो है ना वो हम कर पा रहे हैं। अगर आपके कीबोर्ड में ये इनेबल्ड नहीं है तो आपको अगेन कीबोर्ड के सेटिंग में जाना है, ग्लाइड टाइपिंग में जाके इनेबल ग्लाइड टाइपिंग को आपको इनेबल कर देना है। इसके अलावा कीबोर्ड सेटिंग में ही जो है ना आपको कीबोर्ड के लिए अलग अलग थीम्स देखने के लिए मिल जाता है। थीम के ऊपर अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी सारा थीम्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा काफी सारा थीम्स आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी थीम्स को यहाँ पे डाउनलोड करें तो इस तरीके से कोई भी थीम आप डाउनलोड करके जो है ना इसको अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो थीम है वो आपकी कीबोर्ड में अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे काफी सारे थीम्स का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा सिस्टम ऑटो जो है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि जब आपका फोन ब्राइट मोड में हो तो आपका जो कीबोर्ड है वो ब्राइट मोड में रहे और जब आप अपने फोन को डार्क मोड में यूज करें तो आपके फोन का कीबोर्ड जो है वो भी डार्क मोड में रहे। नेक्स्ट यहाँ पे कीबोर्ड सेटिंग में अगर आप क्लिपबोर्ड सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सेव रीसेंट स्क्रीनशॉट इन क्लिपबोर्ड। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं एंड उसके बाद अगर हम कोई स्क्रीनशॉट भी कैप्चर करते हैं ना तो उस स्क्रीनशॉट को भी हम क्लिपबोर्ड में एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिपबोर्ड में अगर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसेंटली जो भी स्क्रीनशॉट कैप्चर किए हैं वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा आप इसमें कीबोर्ड में वन हैंडेड मोड भी यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में आप यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाएंगे, वन हैंडेड मोड के ऊपर टैप करेंगे। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड के लिए और राइट हैंड के लिए दोनों वन हैंडेड मोड मिल जाता है। जैसे राइट हैंड अगर हम सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का राइट वन हैंडेड मोड आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको फुल स्क्रीन में लाना है तो जैसे इसके ऊपर टैप करके आप इसको फुल स्क्रीन में ला सकते हैं। थ्री डॉट्स के ऊपर टैप करके वन हैंडेड मोड के ऊपर टैप करके वापस से आप इसको राइट वन हैंडेड मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम पिक्सल 6 के सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में अगर हम प्राइवेसी सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ से आप किसी भी समय जो है ना कैमरा एक्सेस और माइक्रोफोन एक्सेस जो है वो कंप्लीटली डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप कैमरा एक्सेस को डिसेबल कर देते हैं उसके बाद आपका जो कैमरा ऐप है ना वो भी आपके कैमरा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। प्राइवेसी सेटिंग में यहाँ पे आपको प्राइवेसी डैशबोर्ड मिलता है जहाँ पे पास्ट 24 आवर में कौन कौन सा एप्लीकेशन आपके कैमरा, माइक्रोफोन एंड लोकेशन को एक्सेस किया है वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग में अगर आप सेफ्टी एंड इमरजेंसी सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आप अपना कंप्लीट नेम, ब्लड टाइप, जो भी आपका मेडिकल इंफॉर्मेशन है वो आप ऐड कर सकते हैं। जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स है वो ऐड कर सकते हैं। पिक्सल 6 में आपको कार क्रैश डिटेक्शन का भी फीचर मिलता है बट अनफॉर्चुनेटली ये कार क्रैश डिटेक्शन जो है वो इंडिया में वर्क नहीं करता है। और ये जो पिक्सल 6 का कार क्रैश डिटेक्शन का फीचर है ये सर्टेन लैंग्वेजेस के साथ सर्टेन कंट्री में ही वर्क करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, मैंड्रिन, चाइनीज, स्पेनिश लैंग्वेजेस के साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन, ताइवान, यूके और यूएस में ही ये कार क्रैश डिटेक्शन जो है वो वर्क करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप अपने पिक्सल 6 में स्प्लिट स्क्रीन यूज करना चाहते हैं, मल्टीटास्किंग यूज करना चाहते हैं तो सपोर्टेड एप्स में आप स्प्लिट स्क्रीन यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम प्ले स्टोर ओपन किए, रिसेंट्स में गए, यहाँ पे ऐप आइकन पे टैप किए, स्प्लिट टॉप के ऊपर टैप किए और रिसेंट्स में ही अवेलेबल दूसरे ऐप को हम इस तरीके से स्प्लिट स्क्रीन में ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल क्रोम को जो है ना इस तरीके से हम अलग अलग रेशियो में स्प्लिट स्क्रीन में यूज कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पिक्सल 6 में डुअल एप्स जैसा फीचर तो नहीं मिलता है बट अगर आप यहाँ पे सेटिंग में, सिस्टम सेटिंग में जाते हैं ना तो यहाँ पे आपको मल्टीपल यूजर का फीचर मिलता है एंड यहाँ पे आप अलाउ मल्टीपल यूजर को इनेबल करके अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग स्पेस क्रिएट कर सकते हैं और उस स्पेस में अलग अलग एप्स को यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप डुअल एप्स जैसा फीचर जो है यूज कर सकते हैं इस फोन में। तो फ्रेंड्स यही कुछ फर्स्ट फ्यू बेसिक फीचर्स एंड सेटिंग्स था गूगल पिक्सल 6 का। इसके अलावा पिक्सल 6 में जो हम स्किन यूज कर रहे हैं, जो टेम्पर्ड ग्लास यूज कर रहे हैं, जो बैक कवर यूज कर रहे हैं, इन सारे का ही लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिक्सल 6 से रिलेटेड काफी सारा वीडियोस आपको मेरे चैनल पे ऑलरेडी देखने के लिए मिल जाएगा और काफी सारा वीडियोस अपकमिंग भी आपको देखने के लिए मिलेगा जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।